नमस्कार, मैं होमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मंदिर की भव्यता की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। एक बार जो भी राम मंदिर के मॉडल को देखता है उसकी आंखें वहीं थम जाती हैं। मंदिर का मॉडल पास हो चुका है और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या के रोनाही के धन्नीपुर गाँव में मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ पर मस्जिद का निर्माण होना था। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, मस्जिद निर्माण में कई बाधाएं सामने आ रही हैं। बाबरी के पक्षकार ही अब मस्जिद के निर्माण के पक्ष में नहीं है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट। यह कहावत भारत के मुसलमानों पर एकदम सटीक बैठ रही है। अभी सिर्फ मस्जिद का डिजाइन आया है और भारत के मुसलमान आपस में ही लड़ने लगे हैं। सोचिए, जिस मस्जिद के डिजाइन पर ही मुसलमान लड़ने लगे हो, उस मस्जिद का आगे का काम कैसे पूरा होगा ये अल्लाह ही जाने। बाबरी मस्जिद की बात हो और इकबाल अंसारी का नाम न लिया जाए तो बाबरी मस्जिद से जुड़ी कोई भी बात पूरी नहीं होती। जिस नई मस्जिद का ख्वाब भारत के मुसलमान देख रहे हैं और उसके मॉडल को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उसी मस्जिद के मॉडल को बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने खारिज कर दिया है। उन्होंने इस डिजाइन को खारिज करते हुए कहा कि विदेशों की तर्ज पर मस्जिद का डिजाइन बनाया गया है। हम भारत के लोग हैं और हम भारतीय शैली पर मस्जिद को स्वीकार करेंगे। वैसे इकबाल अंसारी ने बात तो एकदम सही कही है, लेकिन इनकी बात कोई माने तब ना। इकबाल अंसारी ने नई मस्जिद का मॉडल पर सिर्फ इतना ही नहीं कहा, इन्होंने तो ये भी कहा कि हम भारत के लोग हैं और भारतीय शैली पर मस्जिद को स्वीकार करेंगे। उनका कहना है कि 70 वर्षों से मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने, लेकिन आज अयोध्या के किसी भी पक्षकार से कोई भी सलाह नहीं ली गई है। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के वफादार हैं। हम हमेशा हिंदू और मुस्लिम के बीच में रहते हैं। मंदिर और मस्जिद की अपनी अलग पहचान होती है। मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया नक्शा विदेशी है। ऐसे में मस्जिद निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के द्वारा जारी किए गए नक्शे का विरोध पूरे भारत में हो रहा है और पूरे भारत के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे मस्जिद के शुभारंभ में ही भारत के मुसलमान लड़ने लगे हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि जिस मस्जिद के लिए पूरा भारत का मुसलमान लड़ रहा था, वो अब आपस में ही अपने धर्म के लोगों से मस्जिद के मॉडल के लिए लड़ रहा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी मस्जिद के मॉडल पर नाराजगी जताई है। कभी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रहे और मशहूर वकील जफर याब जिलानी ने मस्जिद के वजूद पर ही सवाल उठा दिए हैं। जिलानी का कहना है कि 5 एकड़ मस्जिद की जमीन बाबरी मस्जिद के मुआवजे के रूप में मिली है। हम केस हार चुके हैं, लिहाजा इस्लाम में मस्जिद के बदले दूसरी जमीन लेने का कोई प्रावधान नहीं है। न ही शरिया कानून इसकी इजाजत देता है और न ही ये वक्फ बोर्ड कानून के लिहाज से सही है कि मस्जिद के बदले में कहीं और जमीन ले ली जाए और इस पर मस्जिद का निर्माण कराया जाए। दूसरी तरफ इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के महासचिव अहतर हुसैन कह रहे हैं कि जिलानी साहब की तकरीर बेबुनियादी है। वो जाने माने वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें फिर कोई बात कहें। हमने कहीं से किसी के बदले कोई जमीन नहीं ली है। ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को कोर्ट ने दी है, जिसकी हमने 10 लाख रुपए खर्च करके रजिस्ट्री कराई है और अब हम वहां सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि हॉस्पिटल समेत दूसरी जरूरी चीजों का निर्माण करेंगे। इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने भी जिलानी की राय का समर्थन किया और मस्जिद की जमीन को मुआवजे की जमीन बताया है। कुल मिलाकर कहें तो अब मस्जिद के मॉडल को लेकर बवाल मचा है। मस्जिद का जो मॉडल सामने आया है वही फाइनल होगा या फिर विरोध होने के बाद कोई नया मॉडल देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।